दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज एक पार्सल ये आया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों ये पार्सल भेजा है मिस्टर उज्जवल विश्वास, जो कि कोलकाता में रहते हैं, और उन्होंने एक नए टाइप का पावर एम्पलीफायर बोर्ड डिज़ाइन किया है, जिसके बैक साइड में कैपेसिटर्स बोर्ड और फ्रंट साइड में ड्राइवर बोर्ड प्लस आउटपुट ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट है। तो ये कुछ क्लास डी जैसा मैचिंग वाला डिज़ाइन दिखता है, बट ये क्लास ए बी का एम्पलीफायर है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मिस्टर उज्जवल विश्वास के द्वारा भेजे गए प्रीवियस बोर्ड में, मतलब पहले भी काफ़ी सारे बोर्ड्स का रिव्यू किया है, और आज ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। तो चलिए इस बोर्ड को भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ख़ास बात है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, और कंपोनेंट की क्वालिटी बिल्कुल A1 क्वालिटी की है। इसमें सभी रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स आईसी, यानी कि आईसी का बेस भी आप देख रहे हैं, तो सभी इंडस्ट्रियल क्वालिटी के कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट और क्वालिटी में तो किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दोस्तों एक पिछली वीडियो में मैंने 800 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड का रिव्यू किया था, जिसमें स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट था। तो देखिए वो 800 वाट का था, और यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे दो पेयर लगे हुए हैं तो ये 200 वाट का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लगने वाले आउटपुट ट्रांजिस्टर कुछ डिफरेंट है। जी हाँ, 1943 एंड 5200 के अलावा दूसरे भी हाई पावर के ट्रांजिस्टर मार्केट में मौजूद हैं। तो इसके अंदर कौन से ट्रांजिस्टर लगे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि अगर आप बॉटम टाइप की हीट सिंक इस पर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो फिल्टर कैपेसिटर है 4700 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के 4 कैपेसिटर है। एंड पावर सप्लाई में एक हैवी क्वालिटी का ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्विक कनेक्शंस करने के लिए ये थिम्बल्स भी लगे हुए हैं, जिससे कि कनेक्टर लगाकर इस बोर्ड को जल्द से जल्द पावर सप्लाई से जोड़ा जा सकता है। तो ये इस टाइप के कनेक्टर्स लगे होने से कनेक्शन फिटिंग एंड रिमूवल बहुत आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों इसका बैक साइड भी देख लेते हैं। तो बैक साइड में देखिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सोल्डरिंग की हुई है। हालांकि ये हैंड सोल्डरिंग है, तो जिसमें कि बहुत हाई क्वालिटी के सोल्डर वायर का यूज़ किया गया है, जिस वजह से इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार है। और यहाँ पर जो हाई करंट कैरिंग ट्रैक्स हैं उनको स्ट्रेंथिंग किया गया है सोल्डर लगाकर। तो इस तरीके से ये जितना इसका फुल लोड करंट होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रैक पर टिनिंग की अरेंजमेंट की गई है, और उस टिनिंग वाले पोर्शन को एक्सेस सोल्डर से फिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर C5198 एंड 1941 ये लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस रेजिस्टेंस वो भी इंडस्ट्रियल ग्रेड क्वालिटी की बेस रेजिस्टेंस है, जो कि 2.2 ओम है। और यहाँ पर अगर हम ट्रांजिस्टर्स के नंबर देखने की कोशिश करें तो ये एमीटर रेजिस्टेंस की वजह से, शंट रेजिस्टेंस की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। बट इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। दोस्तों इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर्स मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर्स के रूप में लगे हैं, MJL21194 एंड MJL21193। दोस्तों ये एक हाई पावर ट्रांजिस्टर्स हैं, एंड 2SC5200 इनके कंपेयर इनका जो टोटल पावर डिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। ये लगभग 200 वाट का आउटपुट पावर आपको दे सकते हैं। ये इनका कैपेबिलिटी है 200 पावर की। और एक ट्रांजिस्टर को यहाँ पर मैंने तोड़ कर देखा था, कुछ सैंपल्स आए हुए थे मेरे पास में इसके, जो उज्जवल जी ने भेजा था। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो डाई है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, यानी कि इसका जो विड्थ और थिकनेस है और जो इसका पैडिंग मटेरियल है वो भी बिल्कुल फाइन क्वालिटी के कॉपर से बना हुआ है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिस्टर हाई पावर पर ऑपरेट होंगे, इसीलिए इनका कंस्ट्रक्शन इतना हैवी होना ज़रूरी है। दोस्तों इस बोर्ड में लगे हुए पावर ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम आउटपुट, मतलब 1 पेयर 200 वाट दे सकता है। मतलब यहाँ 2 पेयर है तो इसे 400 वाट कंसिडर किया जा सकता है, बट ये मैक्सिमम इसका पावर आउटपुट होगा। बट इसे कंटिन्यूस 300 वाट के आउटपुट पर इसे कंटिन्यूस ऑपरेशन कराया जा सकता है।
और इस टाइप का बोर्ड ये क्यूब एम्पलीफायर के सीरीज़ में अगर इसे बनाया गया है, यानी कि इसे ऐसे स्पीकर्स में लगाया जाता है या ऐसे पावर्ड मॉनिटर में लगाया जा सकता है जो कि स्टेज प्रोग्राम में जिनका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए हम रियल 300 वाट वाला स्पीकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोफेशनल 300 वाट का स्पीकर मैं नया परचेस करके लेके आया हूँ। ये 15 इंच MB300 मतलब ये इसका जो आउटपुट पावर है कंटिन्यूअस RMS 300 वाट ये आउटपुट पावर ले सकता है। तो देखिए दोस्तों एक प्रोफेशनल कंपनी का ये स्पीकर है, तो नो डाउट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। और मार्केट में जो भी अवेलेबल स्पीकर्स होते हैं वो जैसे कि जनरली हम जो लोकल स्पीकर्स लेते हैं तो उनके ऊपर जो आउटपुट पावर लिखा होता है वो उनका एक्चुअल आउटपुट पावर नहीं होता है। अगर उतने आउटपुट पावर पर उसे चलाया जाए तो उसका कॉइल ओवरहीट हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लगती है। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल कंपनी के जो स्पीकर्स होते हैं वो गारंटीड अपने जो उनके डेटा शीट पे जो डिटेल्स होती है वो उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों इस टाइप के स्पीकर की कॉस्ट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि इसके हर एक मटेरियल को हाई क्वालिटी से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीकर के टर्मिनल्स आप देख रहे हैं वो गोल्ड प्लेटेड टर्मिनल है, यानी कि इस वजह से इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे कि कनेक्शंस केवल जस्ट पुश करने से कनेक्शंस हो जाते हैं और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का हीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों इस बोर्ड को चेक करने के लिए मैंने यहाँ सेटअप लगा रखा है। तो देखिए ये बोर्ड कनेक्टेड है अभी इस ट्रांसफार्मर के जरिए, गैलेक्सी ट्रांसफार्मर्स 45045, और यहाँ पर ये बोर्ड कनेक्टेड है सिग्नल के जरिए और सिग्नल दे रखा है ऑडियो मिक्सर से, और यहाँ पर कनेक्टेड है हमारा 15 इंच स्पीकर। ये साउंड टेस्ट करते हैं किसी कॉपीराइट वाले सॉन्ग से। दोस्तों स्पीकर यहाँ पर इनक्लोज़र में फिट नहीं है, इसीलिए इसका वाइब्रेशन इस टेबल के साथ भी आपको सुनने को मिलेगा, तो इससे वॉइस थोड़ी ख़राब होती है। बट ओवरऑल इस बोर्ड का वॉइस बहुत ही सुपीरियर है। नो डाउट इसमें जो 15 इंच 300 वाट को आउटपुट फीड करने के लिए ये बोर्ड बेहतरीन तरीके से पावर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि जो ट्रांजिएंट करंट की जो डिमांड होती है उसको ये फिल्टर इजीली फीड करते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में स्पेशली जब ऑडियो मिक्सर से कनेक्टिविटी की बात होती है तो यहाँ पर बैलेंस इनपुट आपको बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करता है। बिकॉज अनबैलेंस इनपुट से जो केबल के नॉइसेस वगैरह हैं वो आ जाते हैं, बट बैलेंस इनपुट जब करते हैं तो दोनों फेज मतलब इसे हॉट एंड कोल्ड फेज 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर नॉइस का कोई काम नहीं रह जाता, मतलब आपको क्लीन साउंड इसके ज़रिए सुनने को मिलता है। एंड यहाँ पर देखिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो मिक्सर्स होते हैं उसमें सभी मिक्सर्स में बैलेंस आउटपुट नहीं होता है। तो जहाँ अगर बैलेंस आउटपुट नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए इस साइड में जो ब्लैक वायर है इसमें आपका मेन सिग्नल फीड होगा और ये दोनों रेड एंड ये ब्राउन ये ग्राउंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अनबैलेंस इनपुट भी इस बोर्ड में दिया जा सकता है, जिससे कि इस बोर्ड के आउटपुट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ओवरऑल इस टाइप के 300 वाट के 15 इंच के स्पीकर को ये बहुत ही इजीली ड्राइव कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये ऑडियो मिक्सर्स के जरिए जो सिग्नल आउटपुट है, जैसे इस टाइप के बोर्ड में तकरीबन 1.1 वोल्ट का सिग्नल इनपुट फीड करना होता है, तो यहाँ पर ये ऑडियो मिक्सर ये काम आसानी से कर देता है, इसलिए हमें पूरा फुल आउटपुट सुनाई देता है। लेकिन अगर आपके पास में ऑडियो मिक्सर नहीं है, आप इसे डायरेक्टली चलाना चाहते हैं, तो
इसके लिए आपको किसी अच्छे प्री एम्पलीफायर का यूज़ करना होगा जिसका सिग्नल का आउटपुट लेवल 1.1 वोल्ट हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी बात होती है कि इसमें प्रोटेक्शंस क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ये कि अगर किसी भी तरीके के शॉर्ट सर्किट्स हो जाएं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाने पे आउटपुट ट्रांजिस्टर को सेव करने के लिए यहाँ पर VI लिमिटर का यूज़ किया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या फिर लो इम्पीडेंस का कोई लोड डाल देते हैं, तो यहाँ पर VI लिमिटर में लगे हुए 2 ट्रांजिस्टर ये प्री ड्राइवर स्टेज का बायस वोल्टेज को ये ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं, जिससे कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का ड्राइविंग वोल्टेज नहीं रह जाता और वो ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों VI लिमिटर ऑप्शन कई सालों से यूज़ हो रहा है और ये रिलायबल प्रोटेक्शन माना जाता है। तो इस बोर्ड में ये फैसिलिटी है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट का इसमें कोई डर नहीं। तो दोस्तों, आप में से जो लोग भी इस बोर्ड को परचेस करना चाहते हैं, यहाँ पर मिस्टर उज्ज्वल विश्वास का नंबर मैंने दे रखा है और इस बोर्ड को आप परचेस कर सकते हैं। उज्ज्वल विश्वास इनका कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर उन्हें व्हाट्सअप कीजिए। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।